वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम 12th क्लास के केमिस्ट्री के 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले केमिकल काइनेटिक को डिफाइन करेंगे कि केमिकल काइनेटिक है क्या, इसमें क्या पढ़ते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। यानी कि केमिकल काइनेटिक को डिफाइन करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को ही मेनली इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह को हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं केमिकल काइनेटिक पे, जो कि चैप्टर का नाम है। तो केमिकल काइनेटिक एक्चुअल में है क्या? तो केमिकल काइनेटिक डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन को और रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले या इफेक्ट करने वाले कंडीशंस को। तो ये क्या करता है एक्चुअल में? केमिकल काइनेटिक क्या हुआ है? इट डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। पहला ये क्या डील करता है? रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा एंड कंडीशंस विच affect the rate of reaction and the condition which affect the rate of reaction। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन और कंडीशंस दो चीज आया। रेट ऑफ रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करता है और उस कंडीशन को एक्सप्लेन करता है जो इफेक्ट डालता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो ये कंडीशंस की बात अगर देखें तो वो कंडीशंस क्या क्या है? तो वो कंडीशंस हैं टेम्परेचर कंडीशन। ये हो जाएगा आपको पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज से भी रेट ऑफ रिएक्शन में अंतर पड़ता है। सेकेंड जो होगा वो होगा प्रेशर। ओके, थर्ड जो होगा वो होगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, और फोर्थ होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन। फोर्थ होगा कैटेलिस्ट। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे भी, प्रेशर पे भी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, कैटेलिस्ट पे। तो ये सारी बातें इस केमिकल काइनेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। बट एट अ टाइम हम लोग स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन कैसे होगा। रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स कैलकुलेशन। ओके, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करता है, रेट ऑफ रिएक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस रेट में डिक्रीज कर रहा है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस स्पीड में इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या बतलाता है? तो इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिक्रीज और या एंड भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन
सॉरी, रेट ऑफ इंक्रीज इन, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो ये दो चीज को एक्सप्लेन करता है, एक रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह से अगर इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा माइनस कंसंट्रेशन माइनस ये बिग ब्रैकेट, ये जो है वो कंसंट्रेशन का साइन है, ऊपर हो जाएगा रिएक्टेंट चेंज इन बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा का मतलब चेंज और डेल्टा टी टाइम कितना लगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बदला और टाइम कितना लगा। और ये माइनस के साथ यहां पे भी हम माइनस दे सकते हैं। ओके, और इक्वल टू होता है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अब बाय डेल्टा टी। तो यानी कि दोनों इक्वल है, जितना रिएक्टेंट में डिक्रीज होगा माइनस में इसीलिए लिखा है हमने, उतना ही प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा और दोनों का जो रेट होता है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये थ्योरी हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें चल रहे हैं, कोई एक छोटा सा रिएक्शन लेके, स्टेप बाय स्टेप हम कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में आएंगे। पहले सिंपल सा रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन, इसको मिटा रहा हूं मैं, ऊपर वाला डिफिनीशन मिटा दे रहा हूं। छोटा सा रिएक्शन में ये ले रहा हूं कि अगर कहीं पे कोई प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट आर है जो कि कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट पी में, तो उस केस में क्या होगा, रेट इजकल टू क्या हो जाएगा, आर का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, यानी कि माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अब बाई डी टी डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, या प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी अब बाई डेल्टा टी। तो ये जो हुआ वो रेट ऑफ रिएक्शन जनरल रिएक्शन के लिए हमने बताया। अब थोड़ा सा एक्चुअल रिएक्शन पे आ रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, एक्चुअल रिएक्शन पे लिए आ रहा हूं। एक्चुअल रिएक्शन में अगर हमारे पास एक रिएक्शन है कि HI, ये ब्लैक से कर दे रहा हूं, Hg है, सबसे सिंपल ये रिएक्शन होगा, Hg Cl2 से रिएक्शन किया और ये बना दिया Hg Cl2। एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैंने वही वाला रिएक्शन ले लिया। इसमें अगर रेट लिखना हो कि रेट क्या होगा, तो रेट इजकल टू हो जाएगा, ये Hg जो है तो माइनस डेल्टा Hg का कंसंट्रेशन, यानी कि निगेटिव में चेंज इन Hg का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी। ओके, ये इक्वल टू ब्लैक से कर देना हूं, फिर इक्वल टू हो जाएगा Cl भी रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा Cl2 का कंसंट्रेशन अब बाय डेल्टा टी हो जाएगा ये, फिर इक्वल टू, अब HgCl2 जो है वो हमारा प्रोडक्ट है तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, डेल्टा HgCl2 का कंसंट्रेशन अब बाय डेल्टा टी। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर 1 घंटे में ये 2 मोल खत्म हो जा रहा है तो ये भी 2 मोल ही सब डिक्रीज करेगा और ये 2 मोल
प्रोड्यूस हो जाएगा। बस यही बतला रहा है, जितना मोल ये रिड्यूस किया उतना मोल ये भी रिड्यूस करेगा और उतना मोल ये इंक्रीज कर जाएगा। कंसंट्रेशन मोल में, केजी और ग्राम में नहीं, मोल में। जितना मोल ये डिक्रीज होगा उतना ही मोल ये भी डिक्रीज होगा और उतना ही मोल ये भी इंक्रीज करेगा। ओके, ये सिंपल सा। अगर ये 5 मोल इंक्रीज किया तो ये 5 मोल डिक्रीज किया तो ये 5 मोल इंक्रीज करेगा। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को निकाल सकते हैं, बट ये बहुत सी सिंपल सा रिएक्शन हमने लिया है, इसलिए ये आसानी से बता दे रहे हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने में हम अब रिएक्शन ले रहे हैं एनसीईआरटी का ही सारा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ये 2HI प्रोड्यूस H2 प्लस I2। इस रिएक्शन को देखिए, इसमें क्या है, 2 मोल्स ऑफ HI H2 बनाया और I2 बनाया, सॉरी ये I2 होगा, I2 बनाया। इस केस में 2 मोल HI, पिछले रिएक्शंस जो भी थे उसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 था, यहां पे 2 मोल्स HI है और 1 मोल H2 और 1 मोल I2 बन रहा है। तो यहां पे थोड़ी सी परेशानी क्या हो जाएगी कि यहां पे जब हम लोग रेट लिखेंगे, रेट इजकल टू, तो ये हो जाएगा माइनस तो होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, 1/2 हो जाएगा। क्यों होगा ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI बाय डेल्टा टी इक्वल टू, ये तो विदाउट ये नंबर नहीं है इसमें, तो ये 1 है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt यानी डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 बाय डेल्टा टी। यहां पे 1/2 क्यों किया, देखिए अगर ये 2 मोल्स 1 आवर में ये जितना बनेगा उसका 2 टाइम्स क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, ये जितना इंक्रीज करेगा उसका 2 टाइम्स। जैसे अगर ये 2 मोल्स फॉर्म करने के लिए यहां 4 मोल्स लेना पड़ेगा, 1 मोल के लिए 2 मोल, तो यहां 2 मोल्स को अगर फॉर्म करना है तो यहां 4 मोल डिक्रीज होगा, यानी ये हमेशा 2 टाइम्स रह रहा है। तो दोनों में इक्वलिटी लाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से इसका रेट और इसका रेट इक्वल हो जाता है और उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो कोफिशिएंट जो भी रहे, मोलर कोफिशिएंट, उसको डिवाइड कर देते हैं, बस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट 2 है, इसका 2 टाइम्स होगा, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसके रेट से 2 में 2 सॉरी इसके रेट में 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, अगर ये जो 2HI है इसमें अगर HI का कंसंट्रेशन के डिक्रीज करने का रेट 10 मोल पर आवर है, 10 मोल पर सेकेंड ही है, अगर ये 10 मोल पर सेकेंड के रेट से चल रहा है तो ये 5 मोल पर सेकेंड से रेट से चलेगा। और काउंट कैसे करेंगे, जैसे अगर हमको दिया हुआ है कि डेल्टा गिवन में है डेल्टा HI बाई dt, इसका रेट दिए हुए है इक्वल टू 10 मोल पर मिनट, कुछ भी दे सकते हैं। देन फाइंड, यहां पे माइनस है, डिक्रीज हो रहा है इसलिए, फाइंड डेल्टा H2 को फाइंड करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं टाइम जो है पर मिनट है, तो ये तो डेल्टा टी 1 हो गया, यहां पे भी डेल्टा टी 1 ले लेंगे, डेल्टा टी पर मिनट।
एक ही मिनट में करना है, तो टाइम 1 है, इसके लिए नहीं सोचना है। अब हम आ गए कि इस फॉर्मूले को ले रहे हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा HI बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H2 बाई dt। तो इसके जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू, यहां पे माइनस का ही वैल्यू था, अगर इसको प्लस का वैल्यू दे देंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां पे हो गया -10, ओके, इक्वल टू ये हो गया डेल्टा H2 बाई dt। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 से ये कटेगा तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, ये 5 मोल पर मिनट। यही आपका आंसर हो गया, डेल्टा H2, ये और ये वाला है वही रह जाएगा, डेल्टा H2 का कंसंट्रेशन अब बाय डेल्टा T। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक का रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे, अगर बहुत सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें किसी एक का अगर रेट दिया हुआ है तो दूसरे का रेट निकाल लेंगे इसी के बेस पे। दूसरा थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन और कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और इससे बड़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाता है कि इसका रेट इस स्पीड में है तो इसका क्या होगा, आसान आसान पूछा जाता है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, इसको मिटा दे रहा हूं। रिएक्शन है आपका कि 5Br माइनस प्लस BrO3 पर माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2। ये आपका रिएक्शन हो गया। इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, ये 5 कलर चेंज कर रहा हूं सिर्फ, प्लस 6H, और यहां पे फॉर्म कर रहा है 3Br2 प्लस 3 वाटर मोलिक्यूल। इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो रेट इज इक्वल टू होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखने के लिए फॉर्मूला में आ जाता है। तो अब इसको अगर लिखेंगे तो ये रिएक्टेंट है तो -5 है इसके मोलिकुलरिटी, तो 1/5, और Br के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस बाय डेल्टा T। ये आ गया इसके लिए। सेम इसकी बात करेंगे तो इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस और बाय डेल्टा T। इसमें 5 था तो 1/5 हो गया, इसमें 1 है तो 1/1 नहीं लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस इक्वल टू, प्लस के कारण इक्वल टू, यहां ये भी रिएक्टेंट साइड में है तो -6 है तो 1/6। H प्लस का कंसंट्रेशन तो डेल्टा H प्लस का कंसंट्रेशन, चूंकि H प्लस जो है 6 मोलिक्यूल यहां पे H प्लस आ रहा है इसलिए 1/6 हो गया, रिएक्टेंट में है तो माइनस हो गया, डेल्टा H प्लस बाई dt इक्वल टू, ये सारे के सारे रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में यहां पे इक्वल टू कर दे रहा हूं 1/3 Br2, सॉरी 1/3 डेल्टा Br2 का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा T प्लस 1/3
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाय डेल्टा टी। यहां पे ये दोनों यहां इक्वल टू होगा, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव में रहेगा, रिएक्टेंट निगेटिव में रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि सबका अलग अलग वैल्यू है इसमें यहां पे। तो अगर हम एक के रेट को जानते हैं तो इसके रेट में 5 से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल जाएगा एक्चुअल, और वही इसका रेट होगा। इसके अगर इसका रेट निकालना है तो 6 से इंटू रेट में 6 से इंटू करेंगे तो इसका रेट निकलेगा। इसका रेट निकालना हो तो रेट में 3 से इंटू करेंगे इसका रेट निकालना है तो रेट में 3 से इंटू करेंगे। यहां पे देखिए दो बातें हुई, रेट निकालने के समय कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर रेट बीआर का अगर दिया हुआ है, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर यहां दिया हुआ है कि डेल्टा बीआर माइनस अब बाई dt जो है इक्वल टू, यहां पे कुछ भी दिया है, जैसे यहां पे फिर वही ले रहा हूं 10 मोल पर मिनट अगर दिया हुआ है, उस केस में डेल्टा बी आर बाई डी टी अगर ये दिया हुआ है तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 इंटू ये माइनस में होगा, सॉरी ये 1/5 इंटू ये, तो रेट इक्वल टू हो गया 1/5 इंटू 10 यानी कि 2 मोल पर मिनट। ये हो गया आपका क्या रेट। अब अगर निकालना हो ये कि बीआर किस स्पीड में इंक्रीज होगा, तो रेट तो निकल चुका है, तो डेल्टा BR2 का कंसंट्रेशन बाय dt अगर निकालना हो तो यहां देखिए यहां 1/3 है, रेट इक्वल टू 1/3 इंटू ये, तो ये 1/3 इधर आके 3 से इंटू हो जाएगा, तो 3 इंटू रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 मोल पर मिनट। यानी कि अगर ये 10 मोल ये वाला अगर 10 मोल के रेट से डिक्रीज कर रहा है तो ये 6 मोल के रेट से इंक्रीज करेगा। यही बात है, ऐसे यहां पे हमने इससे रेट निकालने के लिए 5 से डिवाइड किया और इसका खुद का रेट निकालने के लिए 3 से इंटू किया। वैसे ही अगर इसका रेट नहीं पता हो और निकालना हो तो रेट में 5 से इंटू करेंगे, माने रिएक्शन के रेट में 5 से इंटू करेंगे तो बीआर का रेट निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि केमिकल काइनेटिक क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और भी बहुत सारी बातें इस चैप्टर में पढ़नी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।